बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है अबाउट द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। तो इसको डिफ़ाइन आप कुछ इस तरह से करें, इफ़ द प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी इट इज़ नॉन एज स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। चूँकि इसके इस वैल्यू के दरमियान जो है वो आपको डॉट नज़र आ रहा है, इस वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट को जैसे ही हम ख़त्म करेंगे ए डॉट बी को, तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। साथ में ये डायग्राम्स आपसे मस्त बनानी है। एक में प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आपने कर देनी है और दूसरे केस में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होगी। जिस वक्त आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कर रहे होंगे तब ए डॉट बी लिखना है, और जब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी करनी है तो उस वक्त बी डॉट ए लिखना है। लेकिन दोनों केसेस में, एक में ए बी कॉस थीटा आएगा, दूसरे रिज़ल्ट में बी ए कॉस थीटा आएगा, लेकिन ये दोनों सेम रिज़ल्ट्स हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, सेम होती है। तो पहली फ़िगर भी आपने मस्त बनानी है, दूसरी भी बनानी है। पहली में आपके पास बी ऑन ए प्रोजेक्ट हो रहा है और दूसरी में ए ऑन बी प्रोजेक्शन हो रही है। तो इसके बाद आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है। वो वर्क की आप दे सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉन एज वर्क। उसके बाद इसकी बेटे आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। आपने सबसे पहले लिखना है कि जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होगा वो कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए होगा या बी डॉट ए इज़ इक्वल टू ए डॉट बी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ ज़ीरो, यानी कि जो आपस में वेक्टर्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो ज़ीरो होगा प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि कॉस 90 आपके पास ज़ीरो के बराबर होता है। इसी तरह से इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई भी ज़ीरो होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आपने बतानी है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स में जो एंगल है आपको पता है कि वो ज़ीरो होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि पैरेलल वेक्टर्स में एंगल 0 डिग्री का होगा। तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस ज़ीरो हो जाएगा। कॉस ज़ीरो आपको बेटे पता है कि 1 के बराबर होता है, सो ए बी मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू ए बी हो जाएगा। और इसमें यूनिट वेक्टर्स भी फिर 1 के बराबर ही आ जाएंगे क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो आई डॉट आई इज़ इक्वल टू जे डॉट जे इज़ इक्वल टू के डॉट के इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये था फॉर पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल हो जाएगा तो फिर कॉस 0 नहीं बल्कि कॉस 180 होगा, और कॉस 180 आपके पास -1 के बराबर होता है। 1 के बराबर नहीं होता बल्कि -1 के बराबर होता है, जिसकी वजह से ए बी के साथ आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। चौथी जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज़ इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी वेक्टर का जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आपने उसका वो मैग्नीट्यूड हल लिख देना है। ए डॉट ए कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ए और ए की पावर्स को ऐड करेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा। पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको ऑलरेडी बताया गया था कि ए एक्स, अगर ए वेक्टर है तो उसका ए एक्स ए वाई ए जेड होंगे, और बी वेक्टर है तो बी एक्स बी वाई बी जेड होंगे। तो आपने इसको कुछ मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि एक्स वाली वैल्यूज़ एक्स के साथ, वाई वाली को वाई के साथ और जेड के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, प्लस ए वाई बी वाई हो जाएगा, प्लस ए जेड बी जेड हो जाएगा। अब आपने पीछे पढ़ा था कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये शुरू में आपने पढ़ा था। अब उस ए डॉट बी की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर देना है। ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब ए बी जो कॉस थीटा के साथ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस थीटा का जो एंड रिलेशन है वो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। ये इक्वेशन नंबर 2.21 है। आप इक्वेशन नंबर अपने हिसाब से भी दे सकती हैं। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरह का एक और टॉपिक है क्रॉस वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वो इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।